गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 दिसंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में। ये प्रैक्टिस आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगी और कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस देगी, ताकि आप हर पोर्शन, जो इंग्लिश का हर पोर्शन कुछ भी आता है, मान लो एरर डिटेक्शन या एंटोनिम सिनोनिम्स या जो भी पोर्शन आएगा इंग्लिश का, उसको आप क्लियर कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप वायु क्लासेस न्यूज़पेपर मतलब टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पेज है और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया, यूएस लेबल्स वेनेजुला गवर्नमेंट ए टेररिस्ट रेजिम ओवर ब्लॉकेड ऑफ सैंक्शन ऑयल टैंकर ट्रैफिक। तो यूएस ने लेबल निशान लगा दिया। लेबल मतलब होता है, जैसे बोलते हैं इसका लेबल क्या है, यह है। तो मतलब हम आर्टिकल डिस्कस करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। कोजेंट, कोजेंट पहला वोकेबलरी वर्ड। कोजेंट का मतलब होता है, ये एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एज ए एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है क्लियर, क्लियर, लॉजिकल या कन्विंसिंग। कन्विंसिंग, कन्विंस होता है ना, कन्विंस होता है कि आपको जैसे सहमत करा लेना, कन्विंस कर लेना। लॉजिकल, तर्कसंगत, क्लियर, साफ साफ, कोजेंट मतलब। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, लूसिड, लूसिड मतलब क्लियर, पेलूसिड बोल सकते हैं, पेलूसिड भी, या फिर लिम्पिड। लूसिड, पेलूसिड, लिम्पिड। एविडेंट, एविडेंट मतलब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। एक्सप्लिसिट, ट्रांसपेरेंट, परस्पिक्वस, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, परस्पिक्वस, परस्पिक्वस। अपेरेंट, मैनिफेस्ट, अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस होता है इसमें धुंधलापन हो। अनइक्विवोकल। एंटोनिम्स क्या होंगे, अनकन्विंसिंग, वीक, स्पूरियस। स्पूरियस जैसे बोलता ना, स्पूरियस ड्रिंक थी, नकली ड्रिंक थी, नकली शराब की पीने से मर जाते हैं आदमी, उसको स्पूरियस ड्रिंक बोलते हैं। वेग, एम्बिगुअस या ऑब्सक्योर, ये कोजेंट की मीनिंग है। और नेक्स्ट वर्ड जानते हैं, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज होता है जिसको थोड़ा सा टिपिकल हो समझना, एब्स्ट्रूज मतलब जो मिस्टीरियस चीज हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। एज एडजेक्टिव यूज होता है ये, जो किसी चीज की मान लो प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये जैसे इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स, कोई जटिल चीज है ना, एब्स्ट्रूज क्वेश्चन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आर्केन, बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन एम्पायर था उसकी तरह कॉम्प्लिकेटेड है। एसोट्रिक, ये भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, एसोट्रिक। रेकनडाइट, ये भी एग्जाम में आता है कई बार, रेकनडाइट। इंट्रिकेट, एडिग्मेटिक, क्रिप्टिक, कॉन्वोल्यूटेड, अनफेथेमेबल। फेथेमेबल होता है जिसकी गहराई मापी जा सके, बोलते हैं ना भाई ये अनफेथेमेबल आदमी है, इसकी गहराई नहीं मापी जा सकती, कितना डीप सोचता है ये। एंटोनिम्स होगा क्लियर, ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल, सिंपल। सेम और नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं, एवेरिस। नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड है एवेरिस। एज ए नाउन यूज होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए नाउन यूज होता है। इसका मतलब होता है ग्रीड, क्यूपिडिटी, लालच जो होता है इसमें, क्यूपिडिटी, रेपासिटी, रेपासिटी। तो इनको याद रखना आपको, क्योंकि एग्जाम में बैंकिंग में कहीं भी ये बनते हैं, एवरिस, रेपासिटी, ग्रीड, क्यूपिसिटी एंड कोवटनेस। कोवट होता है किसी चीज के लिए लालसा करना, कोवटनेस, कोवटनेस। तो एंटोनिम्स क्या होंगे, जेनरसिटी, फिलांथ्रोपी, एल्ट्रुइज्म जो परोपकार करता है, या सेटिस्फेक्शन। तो ये हो गया आज के वोकेबलरी वर्ड। अब चलते हैं आर्टिकल पे। यूएस लेबल्स वेनेजुला गवर्नमेंट, यूएस ने निशान लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट क्या है, जो टाइटल होता है ना उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा रहता है, वहां पे सिंपल टेंस यूज होता है। बट हालांकि क्या है, लगा दिया था ना, क्योंकि पास्ट में लगा दिया या लगा चुका है। हैज लेबल्ड, यूएस लेबल्स वेनेजुला गवर्नमेंट ए टेररिस्ट रेजिम, टेररिस्ट का शासन बताया उन्होंने। ऑर्डर्स ब्लॉकेड, ब्लॉकेड बाधा लगाना, इंपीड करना, ऑफ सैंक्शन ऑयल टैंकर ट्रैफिक। तो ऑर्डर कर दिया ब्लॉकेड का, ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन जो ऑयल टैंकर्स ट्रैफिक थी उसको ब्लॉकेड कर लगा दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन टू टारगेट टैंकर्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इकोनॉमिक प्रेशर ऑन निकोलस मादुरो रिजीम। तो जो वेनेजुला की तेल के लिए बहुत काफी फेमस है, हमारी रिलेशनशिप भी है उसके साथ। तो वहां के प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उनके प्रशासन को बोल दिया कि भाई ये तो टेररिस्ट को हेल्प देते हैं।
तो स्टैनली जोनी ने लिखा हुआ है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑर्डर कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ए टोटल एंड कंप्लीट ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मतलब बिल्कुल इम्पीड कर देना, इसका सिनोनिम इम्पीड भी होता है, या सीज कर देना, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ऑफ ऑल सैंक्शन ऑयल टैंकर, जो भी सैंक्शन ऑयल टैंकर थे ना, जिन पे मतलब ये था कि हाँ अप्रूव हो चुके थे, एंटरिंग एंड लिविंग वेनेजुला, तो इंटर भी नहीं करना है और वेनेजुला को छोड़ना भी नहीं है, वो वहां से जा नहीं सकते। एंड लेबल्ड गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोल दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया अपने देश में। शार्पली मतलब तेजी से, एस्केलेटिंग होता है बढ़ाना, एस्केलेटर आपने स्वचालित सीढ़ियां देखी ना, उसको एस्केलेटर बोलते हैं। तो एस्केलेटिंग हिज प्रेशर कैंपेन, जो इनके प्रेशर कैंपेन है अभियान अगेंस्ट दिस साउथ अमेरिकन नेशन, तो ये अपना जो कैंपेन में बोला था ना उसको प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। इन ए सोशल मीडिया पोस्ट मिस्टर ट्रम्प सेड दैट इलेजिटिमेट मादुरो रेजिम, इलेजिमेट होता है कानून के हिसाब से ना, एक होता है लेजिबल वर्ड होगा, तो लीजिबल मतलब वर्ड का मतलब होता है जो अच्छी से दिख सके, जैसे मैं अच्छी राइटिंग लिख रहा हूँ तो लीजिबल राइटिंग, इलीजिबल राइटिंग जिसको देखा ना जा सके। तो लेजिटिमेट होता है कानून के हिसाब से और इलेजिमेट अवैध। मादुरो रेजिम इज यूजिंग ऑयल, तो यूज कर रहे हैं ऑयल को फ्रॉम द फील्ड स्टोलन फ्रॉम द यूएस, तो जो खेतों से चुराया गया था यूएस के, टू फिनेंस देमसेल्फ, तो अपने आप को पैसा डालने के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये वहां से चुरा हुआ तेल यूज कर रहे हैं, इन्होंने बोला। फॉर द थेफ्ट ऑफ आवर एसेट्स, देखो ये डायरेक्ट स्पीच में है कि उनकी डायरेक्ट बातें कही गई हैं। फॉर दी थेफ्ट मतलब चोरी, जो हमारे एसेट्स है ना, पूंजी है, एंड मैनी अदर रीजन, बहुत सारे रीजन है, इंक्लूडिंग टेररिज्म, या टेररिज्म को फैला रहे हैं, ड्रग्स स्मगलिंग, या ड्रग को स्मगल कर रहे हैं, स्मगल इलीगल तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या मानवता को लेके आदमियों को बेच रहे हैं, ट्रैफिकिंग होता है अवैध व्यापार। एंड वेनेजुला रेजिम हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, रोट मिस्टर ट्रंप, तो इन्होंने एक्स पे ट्विटर पे लिख दिया होगा कि भाई ऐसे ऐसे वेनेजुला रेजिम को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया क्योंकि ये गलत काम कर रही है। देयरफॉर, इसलिए टुडे आई एम ऑर्डरिंग ए टोटल एंड कंप्लीट ब्लॉकेड ऑफ ऑल सैंक्शन ऑयल टैंकर गोइंग इनटू एंड आउट ऑफ वेनेजुला, तो जो इसमें आ जा रहे हैं ना, बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको सबको सैंक्शन लगा दिया, ट्विटर पे लिख दिया इन्होंने ये बात। मिस्टर ट्रंप अनाउंसमेंट, जो इनकी अनाउंसमेंट घोषणा आई ना, केम आफ्टर, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस की बात हो रही है, कम, तो डेज आफ्टर द यूएस सीज्ड ए टैंकर कैरिंग वेनेजुला क्रूड ऑफ इट्स कोस्ट, ऑफ इट्स मतलब वहां से निकल लिया था कोस्ट से इसकी, और वो सीज कर दिया था गवर्नमेंट ने, ब्लॉक कर दिया। टाइटनिंग इट्स स्ट्रैंगल होल्ड ओवर द मादुरो रेजिम, स्ट्रैंगल होल्ड होता है जैसे गला चोक करना, किसी को ब्लॉक कर देना, उसकी पकड़ जो मजबूत बना रहा है मादुरो रेजिम पे। एंड द यूएस हैज ऑलरेडी कैरिड आउट डजन्स ऑफ एयर स्ट्राइक इन कैरेबियन आइलैंड, जो सुना है जहाँ पे पोर्टो रिको वगैरह है, पोर्टो रिको, तो इन्होंने कहा कि जो उन छोटे छोटे आइलैंड की एक वेस्ट इंडीज बोलते हैं जिनको, वहाँ पे मतलब एक टीम आती है, तो इन्होंने कहा कि क्रिकेट में जो है द कैरिबियन एंड ईस्टर्न पैसिफिक वाटर, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन का जो ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे, ऑन बोट्स विच इज इट सेट वाज कैरिंग ड्रग्स, तो ये कह रहे कि यूएस ने पहले ही बहुत डजन में स्ट्राइक कर चुका है कैरिबियन में या ईस्टर्न पैसिफिक वाटर में, ऑन बोट्स पे, विच इट सेड, इसने कहा था कि वर कैरिंग ड्रग्स, ये ड्रग्स लेके जा रही थी इसलिए उन्होंने अटैक किया। द यूएस इज आल्सो बिल्डिंग अप मिलिट्री प्रेजेंस अराउंड वेनेजुला, वहां पे बिल्डअप कर रहा है अपने मिलिट्री बेस, ट्रिगरिंग स्पेकुलेशन, ये उकसा रहा है, ट्रिगर कर रहा है, ट्रिगर जैसे पिस्टल का ट्रिगर होता है ना, वो उकसाता है, प्रोवोक करता है, तो स्पेकुलेशन जो है अजम्पशन, किसी के बारे में स्पेकुलेशन करना, अजम्पशन बनाना। दैट इट कुड, फ्यूचर में हो गया कि कुड, फ्यूचर रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, इट कुड स्टार्ट ए न्यू बॉम्बिंग कैंपेन इनसाइड द कंट्री, तो ये एक नया कैंपेन अभियान चला देगा इनसाइड द कंट्री, बॉम्ब गिराने का। द यूएस सेज दैट मादुरो रेजिम इज क्लोजली टाइड टू द ड्रग कार्टेल, कार्टेल होता है ग्रुप, मतलब एक कोई ग्रुप बना दें कोई भी ट्रेडर मिलके, तो ये कार्टेल के है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस, बट कोई उसके पास सबूत नहीं है बताने के लिए। ऑयल ब्लॉकेड इरेशनल, तो इन्होंने कहा कि जो तेल का ब्लॉकेड लगा है ना वो इरेशनल है, बेतुका है। व्हेन यूएस सीज द टैंकर मिस्टर मादुरो सोड डिफाइंस, डिफाइंस होता उल्लंघन करना, एंड एक्यूज वाशिंगटन ऑफ नेवल पायरेसी, तो इन्होंने कहा कि इनकी जो नेवी है पायरेसी था जो मतलब लूटना खसोटना होता ना, जैसे इथोपिया की बॉर्डर पे रहते हैं पायरेट्स, तो इन्होंने कहा यूएस सीज टैंकर मादुरो सोड डिफाइंस, उन्होंने
मतलब नाराजगी दिखाई और बताया कि वाशिंगटन नेवल पायरेसी कर रहा है, वी हैव टू बी लाइक वॉरियर, हमें वॉरियर योद्धा की तरह रहना है, विद वन आई पील्ड एंड द अदर आई एज वेल, ही सेड। तो उसने कहा कि जो मतलब हमें एक योद्धा की तरह रहना है। और पील्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। जो पील्ड वर्ड, वन आई पील्ड, मतलब पील वैसे क्या होता है, किसी की चीज का छिलका उतारना होता है ना, तो उसको बोलते हैं वैसे। या फिर उसको मतलब अगर मेटामॉर्फिकल, आई पील्ड मतलब हमारी एक आंख जैसे छिली हुई होनी चाहिए या खुली हुई नहीं चाहिए, मतलब वॉच केयरफुली टू बी ऑन लुक आउट फॉर सम स्पेसिफिक, तो मतलब वही बहुत निगरानी से देखना। तो वन आई पील्ड मतलब बहुत बारीकी से देखना। ऑन वेंसडे इन रिस्पॉन्स टू द ब्लॉकेड, वेंसडे को रिस्पॉन्स जो प्रतिक्रिया की ना ब्लॉकेड के, द वेनेजुला गवर्नमेंट सेड इन ए स्टेटमेंट दैट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज ट्राइंग इज an absolutely irrational manner to impose military naval blockade on Venezuela to steal the riches of our homeland। तो इन्होंने कहा कि जो जो यूएस की गवर्नमेंट है जानबूझ के, मतलब वेंसडे को उन्होंने बोला कि ये जो यूएस की गवर्नमेंट है ये जानबूझ के ऐसा कर रही है कि हमें ट्राइंग कर रही है एब्सोल्युटली इरेशनल मैनर में, बेतुके के काम में इम्पोज हम पे लाद रही है स्पोज मिलिट्री नेवल ब्लॉकेड, जो कि एक मान लिया गया है कि नेवल ब्लॉकेड कर रही है वेनेजुला पे टू स्टील द रिचेज ऑफ आवर होमलैंड। तो हमारी जो जगह पे पहुंचने के लिए जो हमें वो ऐसे कर रही है और हमारे ब्लॉकेड लगा रही है अपनी खुद की जगह में, होमलैंड में। वेनेजुला विल नेवर गो बैक टू बीइंग ए कॉलोनी ऑफ एम्पायर, तो इन्होंने कहा कि वेनेजुला कभी भी वापस नहीं जाएगा, जैसे कॉलोनी बना हुआ था ना ये एम्पायर का, एंड नोर एनी फॉरेन पावर, तो हम किसी के आगे कम नहीं होंगे, झुकेंगे नहीं, इन्होंने ऐसे बोला। बट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन टू टारगेट द टैंकर्स इज एक्सपेक्टेड टू इनहांस द इकोनॉमिक प्रेशर, तो इन्होंने कहा कि जो बट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन टू टारगेट द टैंकर इज एक्सपेक्टेड टू इनहांस इकोनॉमिक प्रेशर डालेगा ऑन ऑलरेडी एम्बेटल्ड रेजिम ऑफ मिस्टर मादुरो। एम्बेटल्ड मतलब जो पहले से लड़ाई में फंसी हुई है। क्रूड सेल्स रिप्रेजेंट मोर देन 90% ऑफ वेनेजुला एक्सपोर्ट इनकम, तो इनकी एक्सपोर्ट से 90% से इनकम ये तेल ही बेचते हैं। द यूएस ब्लॉकेड कुड फर्दर स्क्वीज द गवर्नमेंट फाइनेंसेस, तो यूएस ने जो ब्लॉकेड लगा दिया ना, स्क्वीज कर देगा, सिकोड़ देगा गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस है या माली हालत है पैसे के रिगार्डिंग कमजोर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाया करो ताकि आपको भी मतलब इससे पता चले कि हाँ भाई कैसे क्या इंटरेक्शन हो रहा है टीचर के साथ, या फिर ऐसे पता चले कि भाई क्या कैसे कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है कंटेंट में और मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सकता है इस 10 और 15 मिनट के जो टाइम का। आज के लिए इतना ही, बाय।